नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है। केवल इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा और कंपटीशन एग्ज़ाम में जितना हम समय बचा सके उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज करिएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए देखते हैं। पहला अगर मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। अगर मैं मूलधन लेता हूँ 10,000, ठीक है, मूलधन अगर मैं 10,000 लेता हूँ और मैं समय लेता हूँ 2 वर्ष और दर ले लेता हूँ 10% वार्षिक, ठीक है, ये दर वार्षिक है। तो अब इसे निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है उसे हम ट्री मेथड भी कहते हैं। ट्री मेथड में देखिएगा, अब एक चीज़ और नोट करिएगा कि जो फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI दोनों हमेशा बराबर होते हैं। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा पहले वर्ष के लिए हमेशा बराबर होंगे। तो आप यहाँ देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट ईयर, देखिए यहाँ में 2 वर्ष का निकालना है, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर का बोलूँ तो पहले पहले साल का साथ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष के लिए दोनों बराबर होता है, तो 10,000 का 10% मतलब कितना आएगा हमारे पास, 1,000 रुपये। ठीक है, अब मैं सेकेंड ईयर पे आता हूँ। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये 10% तो लगेगा ही, ठीक है, मतलब ये 1,000 तो लगा ही, और लेकिन साथ में क्या होगा कि जो ये पहले साल का जो ब्याज था ना 1,000, ब्याज पे भी ब्याज, इसी को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो जो ये 1,000 है ना, इस पे भी ब्याज लगेगा, तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। मतलब पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 1,000, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, 1,100। और हमें क्या चाहिए, टोटल 2 साल का, तो पहले साल का प्लस दूसरे साल का ये क्या आ जाएगा, 2,100 रुपये। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 पे 10% वार्षिक की दर से हमारे पास कितना आएगा, 2,100 रुपये आएगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड। और सेकंड मेथड में आपके लिए बताना चाहता हूँ। जैसे 10% वार्षिक हमें दे रखा है, तो 10% है, ठीक है, तो 10% को जब आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में, जब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे 100 से भाग करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/10। अब आप यहाँ देखिए, 10% का मतलब क्या है कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लग रहा है। 10% ये हो ना, 10 पे 1 रुपये, मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर कोई वस्तु 10 रुपये की क्या हो जाती है, 11 हो जाती है। तो ठीक है, पहले साल में कितनी, 10 की 11 होगी, तो दूसरे साल में भी तो 10 की 11 होगी। ठीक है, तो 10 की 11, 10 की 11 कैसे, 10 पे 1 रुपये ब्याज लगेगा, 10 और 1 11 हो जाएगी। देखिए ये तो हो गया आपके फर्स्ट ईयर और ये हो गया आपके सेकेंड ईयर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, 100 और 121। ठीक है, मतलब 2 साल के अंदर कोई, जब 2 साल के अंदर 100 रुपये कितने हो जाते हैं, 121 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमें 100 रुपये नहीं दे रखे, हमें क्या दे रखा है, 10,000। हमारे पास 100 इक्वल टू क्या है, 10,000। तो 121 कितना हो जाएगा, 10,000/100 इंटू 121, यही होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 100 को जब आप 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,100। ये क्या आया हमारे पास टोटल, मतलब ये तो क्या था आपके पास पी मूलधन, ये क्या था ए, ठीक है, और यहाँ ऐसा ही कितना लग रहा था, 21 रुपये, क्या मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, 21, तो हमारे पास टोटल ए क्या आया, अमाउंट कितनी आ गई, 12,100। यहाँ पे भी देखिए, ये तो क्या आया हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज, जब हम 10,000 में इसे जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 12,100 मिश्रधन। ठीक है, ये दो मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज करिए। ठीक है, कुल बात यही है कि क्वेश्चन हमारा आसानी से होना चाहिए। एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा और हम क्वेश्चन लेते हैं आगे, जिससे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। यहाँ देखिएगा, 10 का 1 मतलब ये तो क्या था आपके पास पी, ये क्या था चक्रवृद्धि ब्याज, और जो 11 आ रहा है ना, 10 और 11, ये कितना हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है हमारे पास, मूलधन प्लस ब्याज, वही हो ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं अच्छे वाले। किसी धन का 33.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6,400 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए।
अब यहाँ देखिएगा हमें आर कितना दे रखा है, ठीक है। ब्याज की दर हमारे पास कितनी है, 33 से 1/3%। और मैंने आपको बोला था कि 33 से 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/3। मतलब 3 रुपये पे हमें 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब 3 रुपये 1 वर्ष के अंदर 3 रुपये हमारे पास कितना कितना हो जाता है, 4 रुपये हो जाता है ना, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा हमारा, 3 रुपये 4 रुपये हो जाएंगे। और सेकंड ईयर में क्या होगा, वापस 3 रुपये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर के लिए 3 से 4, सेकंड ईयर भी वापस 3 से 4। तो अब यहाँ देखिए आप इन्हें मल्टीप्लाई करिए, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 से 4 करेंगे तो 16। मतलब 2 साल के अंदर क्या हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, 9 रुपये का जो अमाउंट है ना, वो 33.5% ब्याज की दर से 9 का सीधा कितना हो रहा है, 16। हमें क्या दे रखा है, मिश्रधन, 2 वर्ष में मिश्रधन, मतलब हमें ये वाली अमाउंट दे रखी है ना मिश्रधन। मिश्रधन हमें कितना दे रखा है, 6,400 रुपये। और उसने हमसे पूछा क्या है कि एक तो पी निकालिए और क्या निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। अब यहाँ देखिए जब 9 से 16 हुआ तो कहीं ना कहीं 7 रुपये हमारा ब्याज मिला ना हमें, 9 रुपये पे 7 रुपये ब्याज मिला तभी तो 16 हुआ। तो जब हमें 16 अगर 6,400 है तो एक की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6,400/16। तो एक क्या आएगा हमारे पास, 400 रुपये, ठीक है। अगर एक 400 है तो 9 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, मतलब कितना आया, 3,600। तो हमारे पास क्या आया, मूलधन, एक आंसर ये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 7, तो 7 चौक 28, मतलब 2,800 रुपये हमारे क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये एक आंसर तो 3,600 रुपये मूलधन और ब्याज कितना आ गया, 2,800 रुपये। बहुत ही ईजी है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस मेथड से करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूँ, 33.5% मतलब 1/3, 3 रुपये पे 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है, 1 साल के लिए। तो पहले साल के लिए 3 से 4, दूसरे साल भी 3 से 4 होगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके दोनों सालों का आ जाएगा। तो 2 साल में क्या होता है कि 9 से क्या हो जाता है, 16। जब 9 से 16 हो रहा था, 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 ब्याज मिला होगा, तभी 9 9 और 7 16 हो रहे हैं ना। तो ठीक है, 16 हमें 6400 दे रखा है। तो यहाँ एक की वैल्यू निकाल दी, 16 अगर 6400 है तो 9 क्या होगा, 3600, और 7 क्या होगा, 2800। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, अगर हमें 2 वर्ष की जगह अगर 3 वर्ष दिया होता ना यहाँ, तो 3 वर्ष के लिए हम क्या करते, पहले वर्ष में 3 से 4, दूसरे वर्ष में भी 3 से 4, और तीसरे वर्ष में भी 3 से 4। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते। ये क्या था, 3 × 3 9, 9×3 27, और 4 × 4 16, 16 चौक 64। हमें क्या इसकी वैल्यू दे रखी है, 6400 रुपये, ठीक है। तो जब तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 100। तो मूलधन तो क्या निकल के आता है हमारे पास, 2700 रुपये। और ब्याज क्या निकल के आता है, जब 64 से 27 हो रहा है, या तो आप 64 से 27 माइनस कर लो, या फिर 64 से 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास। जब हम 64 से 27 माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया तो 7, और ये 3 37 रुपये, ठीक है। और 37 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आएगा, 3700 रुपये आपकी क्या आया, CI। और मूलधन क्या आया, 2700, ठीक है। ये तो आपके था फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, और ये थर्ड ईयर, ठीक है। अगर 3 साल का होता तो इसको हम ऐसे निकालते हैं। 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का CI बताइए। अब देखिए यहाँ 2.5 वर्ष है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका एक फंडा आएगा, वो देखिएगा। सबसे पहले देखिए ब्याज की दर कितनी, 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। फ्रैक्शन में यही आएगा ना, 1/10 लिखेंगे, मतलब 10 रुपये पे 1 रुपये हमें उसका ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप देखिए जो प्रथम वर्ष आएगा उसमें क्या होगा, 10 जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 11। सेकेंड वर्ष में कि वापस क्या होगा, 10 से 11। अब हमें क्या बता रखा है, अब आगे क्या कह रखा है 2.5 वर्ष, मतलब अब हमें कितना निकालना है, आधे साल के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सीधा आपको इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/20, मतलब जो आधा साल है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, 20 से अमाउंट क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। अगर यहाँ हमें, अगर वो कह रहा होता है कि अगर
2.5 वर्ष की जगह अगर 1/4 दिया होता तो हम क्या करते, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते। 1/3 अगर उसने अगर हमें 4 महीने बताया बताया होता है कि 2 साल 4 महीने, तो 4 महीने क्या होता है हमारे पास, 4 मंथ क्या होता है, 4/12। तो इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे 4 महीने का आ जाता। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, आधे वर्ष का निकालना था, तो दर को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, 20 मूलधन और ब्याज कितना मिल रहा है आधे साल के लिए 1। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आएगा, 10 × 10, 2,000 रुपये। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 11 121, 121 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2। ये तो 121 तो ऐसा कैसा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 और 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1 4 5 2, मतलब 2,541। अब यहाँ ब्याज कितना लग रहा है हमारे पास 2.5 साल का, 541 रुपये तो चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन ये और मूलधन ये। लेकिन हमें दे क्या रखा है, 2,000 नहीं दे रखा, 6,000 दे रखा है। तो 2,000 हमें कितना दिया है यहाँ, 6,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, जब 6,000 में 2,000 का भाग लगाओगे तो 3। हमें निकालना क्या था कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो जब आप एक की वैल्यू 3 है तो आप इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 541 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 4 3 12 का 2, हासिल ऊपर 1, 5 से 15 1, ये आएगा 1,623 रुपये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें मिश्रधन पूछा होता तो 2,541 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते और वो हमारा मिश्रधन आ जाता। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ दे रखी हो, अगर आपको मूलधन दे रखा हो तो आप चक्रवृद्धि ब्याज और ये निकाल सकते हैं, और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो आप मूलधन और ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये तरीका प्रिफर करिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ब्याज की दर हमें कितनी दे रखी है, 50%। समय कितना दे रखा है, 1 साल 4 महीना। मिश्रधन 4,200 दे रखा है और हमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं लिखा है, तो समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है, जब हम इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/2 यही आएगा ना। तो पहले साल के लिए क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 1, मतलब टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, 2 3 हो जाता है। अब हमें देखिए आगे 4 मंथ दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें ऐसे निकालना हो 4 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 4/12 वर्ष में ये लिखेंगे ना। आप इसको सोल्व करोगे 1/3, तो आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर यहीं अगर 6 महीने दे रखा होता तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था तो वो करते। ठीक है, तो ये 1/3 आया, तो ये क्या हो रहा है, 1/6, मतलब 6 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 4 महीने में 1। तो क्या हो रहा है कि ये 4 मंथ की, ठीक है, 4 मंथ के लिए क्या होगा कि 6 का अमाउंट कितना हो जाएगा, 7। मतलब 6 तो मूलधन और 1 ब्याज, कितना हो जाएगा, 7। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, मतलब 12 वाला जो अमाउंट है ना वो कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। अब हमें ए दे रखा है, मतलब 21 हमें क्या दे रखा है, 4200। अब आप देखिए, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर 21 अगर 4200 है तो एक क्या होगा हमारे पास, 4200/21, मतलब एक की वैल्यू क्या है हमारे पास, 200 ही ना। हमें निकालना क्या है, एक तो ये निकालना है मूलधन। तो 12 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 2400 रुपये। तो क्या है आपके पास, मूलधन। और ब्याज क्या होगा, जब 21 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 21 में से 12 घटाओगे तो 9 को जब 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1,800 रुपये। आप डायरेक्ट यहाँ 4200 से 2400 माइनस करते तो भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको 1,800 रुपये मिल चुका होता। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं आगे। अब यहाँ देखिएगा, केवल इतना सा चेंज किया है कि यहाँ 1 ईयर 9 मंथ हम लेके आए हैं। ठीक है, अब देखिए आर मतलब 16, ब्याज की दर कितनी, 16 से ही 2/3%। और 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। मतलब क्या हो रहा है कि 6 रुपये पे 1 रुपये में ब्याज मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या कंडीशन होगी, 6 रुपये हमारे पास क्या हो जाते हैं, 7 रुपये।
और अब इन 9 महीनों में देखिए, अब 9 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 3/4। अब आप इसे 9 महीने का जब निकालना हो तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 3/24। मतलब क्या हो रहा है कि 9 महीने में 24 जो है वो कितना हो जाता है हमारे पास 27। यही हो रहा है ना 9th मंथ के लिए। ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो और आपके जो दिमाग में कीड़े चल रहे हो ना कि हम ये नहीं कर ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो कम से कम वो फितूर आपसे दूर हो। अब यहाँ देखिए, अगर ये आपस में अगर ये चीज़ें कट रही हो ना आमने सामने से, तो हमें इन्हें काट देना है। तो अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये 24 और ये 27 आपस में कट रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अगर कितने से कट रहे हैं 3 से, तो ये तो 8 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 सिंह 48 और 7 नंबर की 63। मतलब क्या होता है कि 1 साल 9 महीने के अंदर 48 रुपये हमारे पास क्या हो जाते हैं 63 रुपये। लेकिन हमें ये 63 नहीं, ये हमें कितना दे रखा है 6300। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 100 हो रहा है ना, 6300 हो रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो इसी तरह हमारे पास मूलधन तो क्या निकल के आएगा, जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 4800 रुपये। और ब्याज क्या निकल के आएगा, जब 63 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा 15। 15 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 1500 रुपये। मतलब मूलधन तो कितना 4800 और ब्याज कितना आया हमारे पास 1500 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ब्याज की दर हमें दे रखी 50%, समय दे रखा 2 साल 73 दिन। चक्रवृद्धि ब्याज हमें यहाँ दिया है कितना 590, और हमें मूलधन और मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो वही मेथड, जब हमें ब्याज की दर कितनी दे रखी 50%, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, मतलब 2 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है हमें 1। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, 2 रुपये कितने हो रहे हैं 3। और सेकेंड ईयर में भी क्या कंडीशन होगी, 2 रुपये कितने हो जाएंगे 3। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आ गया 73 डे, अब क्या करें। तब एक चीज़ देखिएगा कि हमारे पास 73 डे आए हैं। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/5। इसको हम 1/5 भी तो लिख सकते हैं साल, 1/5 ईयर। तो ये क्या मैंने आपको बताया था कि जो भी आए इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/10। मतलब 10 क्या हो जाता है, 10 पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 10 रुपये क्या हो जाएंगे आपके पास 11। तो ये 1/5 मंथ की कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, 10 रुपये हमारे पास क्या हो जाते हैं 11 रुपये। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 4, 4 को जब करोगे तो 40, ये कितना आएगा 3 × 3 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99। मतलब 2 साल 73 दिन के अंदर हमारे 40 रुपये कितने हो जाते हैं 99 रुपये। अब यहाँ देखिए CI कितना है, 99 में से 40 जगह जाएंगे तो 59। लेकिन हमें ये 590 दे रखा है, 59 नहीं, हमें हमारे पास कितना है 590। मतलब कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। तो आप इसे जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो क्या आ जाएगा आपके पास 990 रुपये। तो आपके पास क्या आ जाएगा मिश्रधन। और जब इसे मल्टीप्लाई 10 से आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा 400 रुपये आपका मूल धन। और ये क्या हो जाएगा आंसर। ये तो पी कितना है आपके पास 400, और ये कितना है आपके पास मिश्रधन 990 रुपये। 990 में से जब 400 जाएंगे तो बचेगा कितना 590। और ये हमारे पास CI जो हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमें CI दिया हुआ था, हमने मूलधन और मिश्रधन दोनों निकाल लिए। अगर हमें इनमें से कोई भी एक चीज़ दी हुई होती है ना तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस मेथड को फॉलो करिए ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से हो। 5,680 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो CI बताओ। अब यहाँ देखिए एक अलग सी टर्म्स ये अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब जहाँ पहले हम वार्षिक काउंट करते थे, अब हमें अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार ब्याज लेना है। जब हम साल में 2 बार ब्याज लेंगे तो जब हमारे पास वार्षिक जो है दर है वो कितनी 10%, तो हमें अर्धवार्षिक के लिए 10% में 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्चुअल जो दर आ जाएगी अर्धवार्षिक के लिए वो कितनी आएगी 5%। ठीक है, और हमें समय कितना दे रखा है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष। ठीक है, जब हम अर्धवार्षिक काउंट करेंगे, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में, तो 1.5 वर्ष में कितनी बार काउंट होगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा 3 बार। तो दर तो नई दर हमारे पास क्या आई अर्धवार्षिक की से
5%, और ये जो समय था वो कितने आ गया, हमें जो ये काउंट करना है वो कितनी बार करेंगे हम ब्याज, 3 बार। तो अब देखिए 5%, 5% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या नीचे 100 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/20, मतलब 20 का क्या हो जाता है, 20 पे 1 रुपये, 20 पे 1 ब्याज मिलता है। तो तो फर्स्ट बार के लिए हमारे पास क्या होगा, 20 से क्या हो जाएगा 21। सेकेंड बार भी वही कंडीशन, ठीक है, पहले 6 महीने के लिए 20 पे 21, दूसरे 6 महीने के लिए भी 20 पे 21, और तीसरे 6 महीने के लिए भी 20 पे 21 मिलेगा। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 8,000, 20 का क्यूब 8,000, और 21 का क्यूब कितना आता है 9,261, 21 क्यूब 9,261। अब हमें दे क्या रखा है, हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1,261, मतलब 8,000 पे 1,261 हमें ब्याज मिल रहा है, और मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा है 9,261 इस दर से। तो हमें 8,000 की वैल्यू क्या दे रखी है, 8,000 हमारे पास क्या है 5,680, हमें निकालना क्या है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,680 बटा 8,000, हमें निकालना क्या है 1,261, तो 1,261 की वैल्यू क्या आएगी 5,680 बटा 1,261 इंटू क्या, सॉरी यहाँ नीचे आएगा 8,000 इंटू 1,261, ठीक है, 10 से 10 8 से काटिएगा आप, ये तो कितने के बार कटेगा 100 बार, और 8 7 56, और 8 एक बार 71 बार ये कटा, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1,261 को 71 से, तो ये क्या आएगा 1 6 2 1 7 7 6 42 का 2 हासिल ऊपर 4, 18 का 8 हासिल ऊपर 1, ये कितना आएगा 9, तो 1 13 का 3 हासिल ऊपर 1 4 9, और सॉरी ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ हासिल नहीं आएगा, रुको एक बार वापस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 1,261 को जब हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 2 1 इंटू 7 7 से 42 का 2 हासिल ऊपर 4 4 दूनी 7 दूनी 14 4 18 का 8 हासिल ऊपर 1 7 और 1 8, ठीक है, 1 6 7 3 हासिल ऊपर 1 5 9 और 8, ये आया, और नीचे क्या है 100, तो जब ये भाग लगाओगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 1,261 की वैल्यू क्या आई 895.31, ठीक है, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब हमारे पास ब्याज क्या लगा 895.31 रुपये, और यही हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन मैक्सिमम चांस ये होगा कि आपके डायरेक्ट आंसर निकल के आएंगे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आया 895.31 रुपये। 8,000 रुपये की राशि 12% दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ठीक है, यदि ब्याज की शर्त 5 माही हो। अब यहाँ हमारे पास शर्त कितनी आई 5 माही, मतलब हर 5 माह में ब्याज काउंट होता है। अब आप यहाँ देख लीजिए ब्याज की दर 12 मंथ में कितनी लगती है 12%, ठीक है, तो 5 मंथ में कितनी लगेगी 5% ही लगेगी ना, मतलब नई दर हमारे पास क्या आ गई 5%। और अब यहाँ देखिए ये टोटल इसका मतलब क्या है 1 से 1/4 वर्ष, 1 वर्ष का मतलब तो कितना 12 महीने, और 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/4 3 महीने ही है, तो 3, तो टोटल महीने कितने आ गए हमारे पास 15। और ये क्या कह रहा है 5 माही, 5 माही मतलब हर 5 माह में काउंट हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बार काउंट होगा हमारा, जब 15 में 5 का भाग लगाओगे तो 3 बार ब्याज काउंट होगा, ठीक है, 5 माही के हिसाब से। नई दर कितनी 5%, और कितनी बार 3 बार, तो 5% का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5% को हम फ्रैक्शन में जब बदलेंगे तो ये क्या आएगा 1/20, कैसे आया 5 में जब 100 का भाग दोगे तो 1/20 आएगा, ठीक है, मतलब कोई वैल्यू क्या होती है 20 की 21 हो जाती है, 20 पे 1 रुपये ब्याज लगेगा तो मिश्र धन क्या आएगा 21, तो पहली बार के लिए 20 से 21, सेकेंड टाइम के लिए भी क्या होगा 20 से 21, और थर्ड टाइम के लिए भी क्या हो जाएगा 20 से 21। अब यहाँ देखिए ये कितनी, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8,000, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 21 का क्यूब 9,261,
मतलब 8,000 रुपये क्या हो जाते हैं हमारे पास, 9,261 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ CI कितना लगा हमारे पास, 1,261, यही तो है। मूलधन हमें यहाँ भी 8,000 ही दे रखा है, तो ठीक है। तो ये जब 8,000 हमें दे रखा है तो 8,000 8,000 ही, तो ब्याज कितना, तो CI कितना आ गया हमारे पास 1,261, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमें 5 माही दे रखा था तो हमने 5 मंथ के हिसाब से निकाल दिया। ठीक है, 12 मंथ का 12% है तो 5 महीने में कितना, 5% के हिसाब से लगेगा ना। और समय हमें दे रखा था 1 से 1/4, तो मतलब ये कितना हो गया, 15 महीने में। 15 महीने में 5 महीने के हिसाब से काउंट करेंगे तो कितनी बार, 3 बार। तो वही तो हमने किया, 5 बार हमने ये ब्याज निकाल दिया, और ये हमारा आंसर है। अब देखिए, यही होता है कि जब आपको त्रिमासिक, 6 मासिक, पंचमासिक दे तो हमें उसी हिसाब से रेट और समय को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें ये अब हमें कोई कहे कि त्रिमासिक बोले, तो त्रिमासिक का मतलब क्या होगा कि जो भी समय दे रखा होगा वर्ष में, तो हम कितना 4 का भाग लगाएंगे, और जो दर होगी ना, क्या समय को तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दर दे रखी होगी उसके अंदर 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर वर्ष दे रखा हो तो। ठीक है, तो यहाँ तक चक्रवृद्धि ब्याज में इतना ही। नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिस का ही खेल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।